ये तस्वीरें कानपुर देहात के अकबरपुर स्थित कन्हैया नगर की हैं। जरा गौर से देखिए इस विवादित जमीन और इस पर खड़े हो रहे 2 मंजिला मकान को। पीड़ित छोटे लाल पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल का आरोप है कि वर्ष 2020 से ही उसकी करोड़ों रुपए की कीमती जमीन पर दबंगों की गिद्ध दृष्टि पड़ चुकी थी और देखते ही देखते आज इस विवादित भूमि पर कानून और कायदे की धज्जियां उड़ाते हुए आलीशान 2 मंजिला निर्माण खड़ा कर दिया गया है। पीड़ित छोटे लाल ने इस महाकब्जे को लेकर सीधे तौर पर चेयरमैन पति गुड्डन सिंह और संजीव सिंह राठौर उर्फ राजन सिंह पर बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए। पीड़ित का साफ कहना है कि राजनीतिक रसूख, बाहुबल और खुलेआम असलहों का खौफ दिखाकर उसकी जमीन को छीना गया। छोटे लाल का सीना ठोककर दावा है कि मकान संख्या 695 आज भी सरकारी राजस्व अभिलेखों में उसके पिता के नाम दर्ज है, लेकिन अफसोस खाकी और प्रशासन ने सरकारी कागजों से ज्यादा रसूखदारों के रसूख को तवज्जो दी। रसूखदारों की ये दबंगई सिर्फ जमीन हड़पने तक ही सीमित नहीं रही। जमीन का हुलिया बदलने और कब्जा पुख्ता करने के लिए वहां सालों से लगे आम, अमरूद और नीम जैसे कई हरे भरे पेड़ों को बेरहमी से काटकर जमीन दोस्त कर दिया गया। छोटे लाल का दर्द है कि वह पिछले 6 वर्षों से तहसील, थाना, जिला प्रशासन और तमाम आला अधिकारियों के चक्कर काट काट कर थक चुका है, लेकिन रसूख की दीवारों को लांघकर उसकी फरियाद आज तक इंसाफ की चौखट तक नहीं पहुंच सकी। स्थानीय स्तर पर थक हार कर अब पीड़ित ने सीधे कानपुर जोन के डीआईजी की चौखट पर दस्तक दी है। छोटे लाल ने परिवार की जानमाल की सुरक्षा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। साथ ही पीड़ित परिवार ने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी दे दी है कि अगर डीआईजी दफ्तर से भी न्याय नहीं मिला तो वो सीधे लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में इस रसूख तंत्र की पोल खोलेंगे। छोटे लाल का ये मामला सीधे तौर पर पूरे सिस्टम की नीयत पर 3 बड़े और गंभीर सवाल खड़े करता है, जिनका जवाब देना ही होगा। क्या नाम है दादा, क्या मामला है जो आपने एप्लीकेशन दिया था? ये जमीन संबंधित मामला है। 1975 से बराबर काबिज कब्जा चला आ रहा है, जिसपे जो है गुंडैती दबंगई के साथ गुड्डन सिंह होम माफिया दबंग के द्वारा करवाया जा रहा, जिनके इनके संजीव सिंह राठौर पूरे परिवार तथा भतीजे सब मिल के काम करते हैं। ये वर्तमान में नगर पंचायत अध्यक्ष भी हैं। तो क्या मामला था ये, कब से क्या है? ये 26 दिसंबर 2020 से हमारे पीछे लग गए हैं। क्यों? क्योंकि जमीन के निरस्त करवा के कागज करोड़ों रुपए की जमीन संपत्ति हड़पने का काम करते हैं। ये जमीन किसकी थी? ये नवीन पट्टी है, जिससे 30 जून 1975 से काबिज चले आ रहे हैं, जिनमें इन कागजों में हेरा फेरी करके गुंडैती दबंगई के साथ लगा के जो मकान नंबर 695 जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अगर कहीं भी अगर शिकायत दर्ज की तो बोले तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे, जो कि मुकदमा भी चल रहा है वर्तमान में, क्योंकि दबंगई गुंडैती के बलबूते पर ये लोग कब्जा चला रहे, निर्माण कार्य करा रहे। अब भी तो ऐसा क्यों होता है कि हर बार आपको ही परेशान किया जाता है? कई सालों से ऐसा हो रहा है, जो कि इनको राजनीतिक संरक्षक प्राप्त है। अच्छा, हाँ, किसका मतलब किसका हाथ है इस पे? क्या ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर जो है बगल अब ये संरक्षण मिल रहा है, अब ये नहीं मालूम है हमको। अच्छा, क्या ये जो 926 नंबर, इस पे पेड़ पौधे भी लगे थे? इसमें बाग था, जो बाग ने जबरदस्ती फलदार पौधे, अमरूद थे, नीम थी, शीशम भी थे, आप साइड बहुत पेड़ थे। बाग किसने लगाया था? बाबूलाल ने। बाबूलाल कौन थे? पिताजी मेरे। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हो? 30 जून 1975 से, जब मेरी उम्र 85 साल की, तब से हम यहाँ पे रह गए हैं। हालांकि इन लोगों की जमीन पे क्यों नजर बनी हुई है? नजर, ये गुंडा लोग, माफिया लोग हैं, इन लोगों का पेशा यही है। तो आप उस सरकार से और प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं कि ये अकबरपुर तहसील बेस्ट है, अन्य तहसील द्वारा इसकी जांच करवा के कार्रवाई की जाए, क्या कानपुर देहात की कोई भी अन्य तहसील द्वारा कराई जा सके। क्या लगता है कानपुर देहात प्रशासन से न्याय मिलेगा आपको? अब मिल क्यों जा सकता है, जो कि कानपुर देहात की कोई भी अन्य तहसील चुनी जाए अकबरपुर ढील के, क्योंकि अकबरपुर तहसील में सब भ्रष्ट का अधिकारी लोग हैं, जो गुंडा माफियाओं का काम करते चले आ रहे हैं। अगर आपकी सुनवाई यहाँ नहीं होती है तो आप क्या आगे कदम उठाएंगे? आगे हम सीएम योगी गिन जाएंगे सीधे। आपके परिवार में भी क्या कितने बच्चे हैं और क्या उनको धमकी मिली? 2 लड़के हैं, 1 बिटिया है।
पता लगा था कि 2 बच्चे जो है आपके उनके थाने में बंद करके और मकान बनाया गया। जबरदस्ती ने मारा था, मार के रिवॉल्वर लगा के ना कि अगर कहीं भी शिकायत की तो तुमको हम किसी न किसी दिन जान से मरवा देंगे पूरे परिवार को, और जहाँ जाना ताले चले जाओ चमार, अब तेरी सरकार नहीं, सरकार मेरी है। आपको जबकि ललकारते हुए राजन सिंह ठाकुर कहे गए थे। इसी गुंडाइती दबंगई के सब ये निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आपको यहाँ मतलब यहाँ पर रहते रहते कितने साल हो गए? अब हम करीबन हमको हो गए 70 साल। और राजन सिंह आपके पीछे कब से पड़े हुए हैं? ये राजन सिंह 26 दिसंबर 2020 से लग गए पीछे में।